जान लीजिए, इनके जितने भी सांसद हैं वे जितनी बड़ी बड़ी गाड़ी मुसलमानों को देते हैं उनको उतने बड़े बड़े पोस्ट दिया जाता है और वह मोदी जी के 9 रत्नों में शामिल हो जाते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि एक इनका जो सूचना एवं प्रसारण मंत्री है वह गोली मारो डॉट डॉट करके बोले और वह सूचना प्रसारण मंत्री बना दिए जाते हैं। आपका बिहार के एक सांसद हैं जो मंत्री भी हैं गिरिराज सिंह, वे मुसलमानों को पाकिस्तान भेजते हैं इसलिए वे नवरत्न में शामिल है। और एक उससे भी बड़ी बात और जान लीजिए, ऐसे तो इनकी बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन एक हमारे झारखंड का ही एक सांसद है, वे दीपिका पांडे सिंह जो कांग्रेस की विधायिका है, और महेंद्र मित्रा जो आपका टीएमसी की सांसद है, उन लोगों को वैशाली की वधू कह करके अपमानित करते हैं और इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं करना मोदी जी की वह चीज़ को याद दिलाता है जो वह नए सांसद भवन के उद्घाटन में बोले कि आपका आचरण ही यह सिद्ध करेगा कि आप पक्ष में बैठेंगे कि विपक्ष में बैठेंगे। आज सबसे बड़ी बात ये है कि अभी तक हम लोग रोडों पर सुनते थे, गली मोहल्ले के टपोरियों से सुनते थे इस ढंग की बातों को, लेकिन क्या अब सदन भी हमारा संसद जो हमारा लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो भारत है उस पर इस ढंग की और इतनी नीच बातें की जाएगी कि ओए ओए करके आतंकवादी किसी को बोला जाएगा, मुल्ला बोला जाएगा, कटुआ बोला जाएगा, भरुआ बोला जाएगा। क्या अब सदन की क्या गरिमा रह गई है? ये सोचने की बात। उस समय क्या अंबेडकर साहब सोचे होंगे कि जो इसमें चुन करके आएंगे वे लोग एक टपोरी टाइप के लोग होंगे और उन लोगों की व्यवहार इस ढंग का होगा। आज गणेश साहब का जो मैंने बयान सुन रहा था एक और कोई उनके आंखों से ऐसा लग रहा था कि अब आंसू टपक जाएगा, अब टपक जाएगा। और राहुल गांधी जी को जब ये पता चला कि दनीश अली जो भाजपा के सांसद हैं उनसे जाकर के मुलाकात के उनके घर पर जाकर के भेंट किए और उन्हें सांत्वनाएं दी करके समझाए और उनके पीठ को थपथपाए। दूसरी तरफ हमारे मीडिया के प्रभारी जो हैं आपका जयराम रमेश जी, उन्होंने भी ट्वीट कर करके और हमारी अन्य कांग्रेसी नेताओं ने भी या अन्य विपक्षी पार्टी के या इंडिया के टीम के नेताओं ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी है। सांसद वो किस मुंह से अपने उस संसदीय क्षेत्र में जाएगा और किस मुंह से भाजपा अभी तक और प्रधानमंत्री जो शुचिता की बात करते हैं और अभी तक किसी प्रकार की उस रमेश बिधूरी पर कार्रवाई नहीं करते हैं। आइए मैं पुनः स्वागत करता हूं तमाम दर्शकों का और तमाम दर्शकों का मैं अभिनंदन करता हूं। आज जहां इसरो के द्वारा सफल लैंडिंग हमारा चंद्रयान 3 पूरा विश्व पटल में हम इतिहास कायम कर गए, वहीं एक शर्मसार करने वाली घटना कल हमारा नया सेंट्रल विस्टा नया सांसद के कारण सांसद भवन हमारा अछूता हो गया, गाली गलौज सांसद भवन में हुआ। आइए रवि रंजन जी, इस घिनौना सांसदों के हरकत पर क्या कहेंगे? चंडीदा, आज तक आप देखते होंगे गली के टपोरी छोट भैया नेता जो मवाली टाइप का होते हैं लोगों को फोन पर गाली गलौज धमकियां देते थे या कोई व्हाट्सएप ग्रुप या उनके फेसबुक पर कमेंट किया करते थे अभद्र गालियां दे करके। लेकिन अभी से 36 घंटा पहले जो सदन में जो बर्ताव हुआ, जहां महिला आरक्षण बिल जिसको लेकर के बीजेपी इतना बढ़ा चढ़ा करके और महिला नारी का उत्थान की बात कर रहा है, वहीं पर उसका एक सांसद जो अपने गुरु के पद चिन्हों पर चलते हुए, क्योंकि जैसा गुरु होता है वैसा चेला भी होता है, इनका गुरु भी रहा है रमेश बिधूरी का, जो ओ दीदी करके टपोरी टाइप का बात करता है और कपड़े से लोगों का पहचान करता है। सांसद किस तरीका के होगा ये तो पूरा देश देख लिया, समझ लिया कि तो आज वह बात को संसद की कार्यवाही से निकाल दी गई है। लेकिन इस पर मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि जिस व्यक्ति को रमेश बिधूरी गाली गलौज किया है वह है और दनीश अली जी, और उनके साथ में जो अभद्रता पूर्ण व्यवहार किया गया और वह भी भाजपा के बड़े नेताओं प्रधानमंत्री जो ये बात करते हैं, शुचिता की बात करते हैं, और वहाँ पर बिरला साहब जिनका नाम है जो कि बात बात में विपक्षी पार्टियों को निष्कासित करते हैं, वो सारे लोगों को देख रेख में
और बिधूरी रमेश बिधूरी जिस ढंग की टपोरी भाषाओं का प्रयोग किया है कि वो आतंकवादी कटुआ फरुआ और आपका न जाने क्या क्या बातों को बोला और यहाँ तक ले धमकी दिया कि तुम्हें बाहर निकलो तुम्हें देख लूंगा, लेकिन उस पर किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं होना। सिर्फ भाजपा के द्वारा 15 दिन का एक अल्टीमेटम दे दिया जाता है जवाब देने का, और बिरला साहब उसे बुला करके अपने चैम्बर में रमेश बिधूरी जो टपोरी सांसद है उससे वो ये कह करके आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए कह करके छोड़ देना। लेकिन मैं बिरला साहब से पूछना चाहता हूं कि क्या संजय सिंह कांग्रेस का विपक्ष का नेता और चड्ढा जो आपका पार्टी का है वे लोग का क्या गलती था जिन्हें सदन से निष्कासित कर दिए थे, और बिधूरी क्या भाजपा का है, आप उस पार्टी से हैं इसलिए इन पर किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं, सिर्फ उन्हें वार्निंग देकर के छोड़ दिया गया। इन लोगों का इतिहास को जान लीजिए, इनके जितने भी सांसद हैं वे जितनी बड़ी बड़ी गाड़ी मुसलमानों को देते हैं उनको उतने बड़े बड़े पोस्ट दिया जाता है और वह मोदी जी के 9 रत्नों में शामिल हो जाते हैं। जैसे आप देखे होंगे कि एक इनका जो सूचना एवं प्रसारण मंत्री है वह गोली मारो ... करके बोले और वह सूचना प्रसारण मंत्री बना दिए जाते हैं। आपका बिहार के एक सांसद हैं जो मंत्री भी हैं गिरिराज सिंह, वे मुसलमानों को पाकिस्तान भेजते हैं इसलिए वे 9 रत्न में शामिल है। और एक उससे भी बड़ी बात और जान लीजिए, ऐसे तो इनकी बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन एक हमारे झारखंड का ही एक सांसद है वे दीपिका पांडे सिंह जो कांग्रेस की विधायिका है, मोइन मित्रा जो आपका टीएमसी की सांसद है, उन लोगों को वैशाली की बर बधू कह करके अपमानित करते हैं और इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं करना मोदी जी की वह चीज़ को याद दिलाता है जो वह नए सांसद भवन की उद्घाटन में बोले कि आपका आचरण ही यह सिद्ध करेगा कि आप पक्ष में बैठेंगे कि विपक्ष में बैठेंगे, क्योंकि मोदी जी को यह पता हो चला है कि हमारे सांसद की आचरण और हमारी जो आचरण है इससे लोग देख करके निराशा व्यक्त कर रहे हैं और वे लोग हमें 2024 में वापस नहीं लाने वाले हैं। इसलिए ये लोग अपनी जितनी भी करतूतें हैं उन सारे चीज़ों को पटल पर रख रहे हैं। अभी तक तो वे लोग रोड पर या बाहर में जो बम ब्लीचिंग ये सब सुनते थे, अब तो सदन भी उससे अछूता नहीं रहा। इनकी चाल चरित्र आज पूरा देश देख रहा है, देश ही नहीं पूरा विश्व कहीं ना कहीं हमारे सांसद भवन के ऊपर नज़र रखते हैं। लोकतंत्र के मंदिर के अंदर जिस तरह असंसदीय भाषा का प्रयोग किया गया ये पूरा भारत शर्मसार है। आज माननीय बिरला साहब से निवेदन करेंगे कि ऐसे सांसदों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर आप एक मिसाल कायम करें, वो हमारा लोकतंत्र का मंदिर है। एक बात और भी जान लीजिए, आज इस बयान को लेकर के एक राहुल गांधी जी को जब ये पता चला कि दनीश अली जो भाजपा के सांसद हैं उनसे जाकर के मुलाकात के उनके घर पर जाकर के भेंट किए और उन्हें सांत्वनाएं दी और उनके पीठ को थपथपाए, जिसको आपको अभी देखे होंगे कि मोदी जी सऊदी अरबिया के तरफ में बहुत ज़्यादा मुस्लिम कंट्रियों में घूम रहे थे, वे लोग उस बयान को टैग कर करके फोटो के साथ हमारे सदन का और टैग कर रहे हैं और अपनी लानतें भेज रहे हैं। आज सोचिए देश का किस ढंग से विदेशों में थू हो रहा है। माननीय सांसदों के द्वारा जो असंसदीय भाषा का प्रयोग किया गया ये भारत का अपमान है, जनता इसको नहीं बर्दाश्त करेगी। क्या आप ये बतलाइए कि हमारे जब हम आज़ाद हुए थे और हमारा ये संसद चुनने की जो प्रक्रियाएं बनाई गई उस समय क्या अंबेडकर साहब सोचे होंगे कि जो इसमें चुन करके आएंगे वे लोग एक टपोरी टाइप के लोग होंगे और उन लोगों की व्यवहार इस ढंग का होगा। आज दनीश साहब का जो मैंने बयान सुन रहा था एक टीवी न्यूज़ चैनलों पर दे रहे थे, हालांकि वे तो लिखित भी दिए हुए हैं आपका लोकसभा अध्यक्ष बिरला साहब को, और वे उनके आंखों से ऐसा लग रहा था कि अब आंसू टपक जाएगा, अब टपक जाएगा। और उन्होंने कहा है कि यदि इस पर उचित कार्रवाई नहीं होगा तो हम अपना संसद से सीट से इस्तीफा भी देंगे। लेकिन बात सबसे बड़ी बात ये है कि अभी तक हम लोग रोडों पर सुनते थे, गली मोहल्ले के टपोरियों से सुनते थे इस ढंग की बातों को, लेकिन क्या अब सदन भी हमारा संसद जो
हमारा लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है और विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र जो भारत है उस पर इस ढंग की और इतनी नीच बातें की जाएगी कि ओए ओए करके आतंकवादी किसी को बोला जाएगा, मुल्ला बोला जाएगा, कटुआ बोला जाएगा, हरुआ बोला जाएगा। क्या अब सदन की क्या गरिमा रह गई है? ये सोचने की बात है और जनता को समझने की बात है। मैं इसी के साथ अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।